हेलो एवरीवन, आज के क्लास में बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग पेन और कॉपी निकाल कर कॉपी में नोट कीजिए और इसे अभी से ही याद करना चालू कर दीजिए ताकि आपको दिक्कत लेने की परेशानी कुछ न मिले, ठीक है ना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिए। तो चलिए आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले दृष्टि दोष क्या है, यानी दृष्टि दोष क्या है या किसे कहते हैं या परिभाषा दीजिए, ठीक है। आपको इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, यह कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। आपको याद रख लीजिएगा कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, उसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा कि दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रख लीजिएगा कि दृष्टि दोष जो होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के हैं तो वो कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा, एक जो है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो एक निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा कि इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में जो है ना, प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। इसमें दूर वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी इसमें जो है ना निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिख सकता है, ठीक है ना। चलिए, और दूसरा है आपका दीर्घ दृष्टीय दोष, यानी दीर्घ दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? यानी इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, और इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी इसमें जो है ना दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तीसरा है आपका क्वेश्चन यही का कि अबिंदुकता, यानी आँख की लेंस में सममिति के अभाव के कारण किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब एक न बनकर कई बनने लगते हैं, एक न बन के कई बनने लगते हैं। इसमें कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी इसमें कोई भी वस्तु क्या होती है? दिखाई नहीं देती है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दीजिए, सारे दोस्तों के पास, ठीक है। तो चलिए बताते हैं मेरे भाई, इसमें बताएंगे कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, फलतः यानी कुहासा या धुएं में लाल रंग के प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है, फलतः दूर से ही लाइन के चालू होने के लिए स्थिति का पता चल जाता है, यानी लाल रंग इसीलिए देता है क्योंकि उसका जो है ना स्थिति का पता चल जाता है, इसीलिए ही दिया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, तारे हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है, इसीलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में
अपवर्तित होता रहता है, ठीक है। अतः इस कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। क्योंकि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसीलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। तो उम्मीद करते कि मेरे भाई और बंधु आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें, ताकि आप लोग यदि ज़िंदगी में आप कुछ अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको समय शिक्षा पाना होगा। शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो पिया है वो दोहराया है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर